भारत हा एक लोकतांत्रिक देश आहे, जिथे सर्व जाती व धर्माचे लोक अनेक वर्षांपासून राहतात। सामाजिक सद्भावना जपून सर्व नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करणं हे राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे। परंतु मागच्या 3 वर्षांपासून भारत देशात सामाजिक सद्भावना संपवण्याचं षडयंत्र रचून मुस्लिम दलित समाजावर गर्दीच्या मार्फत हल्ले करण्याचं काम केलं जातंय, असाच सनसनी आरोप करून लातूर शहरात आंदोलन करण्यात आलंय। देशात होत असलेल्या मुस्लिम आणि दलित समाजावर हल्ले आणि अत्याचारावर मुस्लिम समाजाच्या वतीनं धरणे आंदोलन करून मोदी सरकारचा निषेध करण्यात आलाय। लातूर शहरातील गांधी चौकात हजारोंच्या संख्येनं मुस्लिम, दलित, ओबीसी, बौद्ध तसेच ख्रिश्चन समाजाच्या वतीनं आंदोलन करून मोदी सरकारचा निषेध केलाय। कधी गोरक्षाच्या नावावर तर कधी जातीच्या नावावर अत्याचार केला जातोय। यासंबंधी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निंदा व्यक्त केली आहे। तेव्हा तुम्ही निंदा करू नका, कार्यवाही करा, कारण तुमच्याकडे पॉवर आहे। निंदा करण्याचं काम आमचं आहे, हेही उद्देशून यावेळी सांगण्यात आलं। तसेच मोदी सरकार मुर्दाबाद अशा प्रकारच्या घोषणा देखील यावेळी करण्यात आल्यात। यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी एनटीव्हीशी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे। हमने यहाँ पर आंदोलन इस वे मांग लेकर के किया है कि जो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में कई समुदाय के लोग जो रहते हैं, चाहे वो दलित समुदाय के हो या मुस्लिम समुदाय के लोग हो, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सबसे पहले आपको बधाई देंगे कि आपने ये काम शुरू किया है। इसके माध्यम से हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं और हिंदुस्तानियों को बताना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान में जो हक है उसे हकूक के साथ हमें रहने दिया जाए, हमारे ऊपर जुल्म न किया जाए। हुकूमत मोदी भी सुन ले और हुकूमत फडणवीस भी सुन ले कि हमारे जायज हुकूकों के साथ इस स्टेट में, इस मुल्क में हमें आज़ादी से रहना दिया जाए। आज जो यहाँ गांधी चौक पर हम सारे मुसलमान और दलित भाई और इसी तरीके से ओबीसी समाज के और इसी तरीके से और मज़ाहिब के और दीगर धर्मों के लोग यहाँ जमा हुए हैं। हमारी जमा होने का पहला मकसद ये है कि हमारे मुल्क से ऐसे वाक़यात के ज़रिए से, यानी जो दादरी से लेकर बल्लभगढ़ तक और बल्लभगढ़ से लेकर नागपुर तक जो वाक़यात हुए हैं, इन वाक़यात ने इंसानियत को हमारे मुल्क में शर्मसार किया है। ये वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता हमसे हमारी इंसानियत छीन रहे हैं और ये वाक़यात इस बात की, यानी ये बात का पता दे रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में इंसानियत खत्म हो रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क का कानून तमाम जगह पर जैसे समानता के साथ काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहा। जालिमों के खिलाफ, इसी तरीके से ऐसे लोग जिन्होंने दादरी में हत्याकांड किया, उनके खिलाफ हमने अपनी आंखों से, सर की आंखों से देखा कि मुल्क के मरकजी वजीर उनके पास जाकर उनके लिए हौसला अफजाई की बातें करते हैं। इसी तरीके से पहलू खान की हत्या हुई। पहलू खान की हत्या के बाद मुल्क के बड़ी यानी सरकर्दा जमात बीजेपी के एक अहम रुकन जाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। उस बच्चे को जिसने कत्ल किया हुआ है, यानी पहलू खान के कातिलीन में जिसका शुमार है, उसका बहुत जबरदस्त इकराम और एहतराम किया जाता है। इससे बात पता चलती है कि हमारे मुल्क में जो लोग राज कर रहे हैं, वो राज करने वाले लोग इन यानी जो दंगाई हैं और गद्दार हैं इस मुल्क के, उन पर ये लोग जो है आहिस्ता अपना यानी कानून का शिकंजा खुला रखना चाहते हैं और उन्हें खुली आज़ादी देना चाहते हैं। इस पर हमें सख्त नाराजगी है। हम घोर निंदा करते हैं कि ये चीज़ कानून की बालादस्ती दोबारा कायम की जाए और मुल्क में रहने वाला तमाम शहरी इस मुल्क में कानून का पाबंद है। जिम्मेदारी है उसकी कि इस मुल्क का कानून वो पूरा करे। जहां गौरक्षा के नाम पर, गौरक्षा की जो हिफाजत यानी गाय की हिफाजत करना जरूरी है, इसी तरीके से गाय की हिफाजत से पहले इंसान की हिफाजत करना जरूरी है। इंसान की हिफाजत के लिए जो कानून अब तक है, हमारा कानून बुनियादी तौर पर इंसान की हिफाजत की बात करता है, लेकिन अगर उस कानून में और कमी महसूस होती है, मजीद उसमें कानून में सख्ती की जाए और मसोका यानी मानव सुरक्षा कानून की हम आज सिफारिश करते हैं। और इस पूरे आज हमारे आंदोलन के जरिए से हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में भाई बहन और जैसे भाईचारा पहले कायम था, जिस भाईचारे पर हम तकरीबन 1000 साल से जी रहे हैं, ये भाईचारा दोबारा हमारे मुल्क में जिंदा हो और ये जो जालिम लोग हैं, जुल्म करने वाले हैं, इन पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे यानी मुल्क के वजीर आजम ने सिर्फ निंदा की है। हम बड़े अदब से उनकी खिदमत में दरखास्त करते हैं कि आपका काम निंदा करना नहीं है, आप कार्रवाई करिए। निंदा तो हम करेंगे, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, आपके पास ताकत है, आप कार्रवाई करें सख्ती से। और अगर हमारी इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, इन मांगों पर पूरी तवज्जो नहीं दी गई, तो फिर हम जो है इसके बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, जेल भरो तहरीक करेंगे। हर तरीके से हमारे मुल्क की संविधान और इसके कानून की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान करेंगे, अपने आप को पेश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ जमा हुए। सर्व संप्रदायातले लोक या ठिकाणी जमलेले आहोत। आमचं राष्ट्रपतींना जाहीर निवेदन आहे की देश हा
भारतीय स्वातंत्र्याप्रमाणे चालत नाही. इथे सामान्य माणसाची गळचेपी सध्या केंद्र शासनामध्ये जे प्रस्थापित लोक आहेत त्या म्हणजे सामान्य माणसाची गळचेपी करते. आमच्या लहानपणी आणि आपल्या आताही शाळेमध्ये भारत माझा देश आहे असं म्हटलं जाते, पण कदाचित मला आता या ठिकाणी प्रश्न निर्माण होते की आम्ही आमचा भारत देश आहे की नाही असं म्हणजे आम्हाला नेहमी वारंवार प्रश्न पडतोय. तेव्हा केंद्र सरकार गोहत्येच्या माध्यमातून बाबरी मस्जिदच्या माध्यमातून इथल्या दलित मुस्लिमांना म्हणजे दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तेव्हा केंद्र शासनाने या गोष्टीकडे लक्ष न देता भारताच्या विकासाकडे, भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाकडे लक्ष द्यावं आणि भारतातल्या जनतेला अगदी म्हणजे मुक्त शासन आणि एकदम लोकांच्यासाठी आपला भारत देश हा प्रजातंत्र असलेला भारत देश आहे. लोकशाही पद्धती आणि लोकशाही पद्धतीप्रमाणे इथल्या प्रत्येक भारतीयांना स्वतंत्र हक्क आणि अधिकार मिळाले पाहिजे. तेव्हा केंद्र सरकार जे केंद्र सरकार आहे ते आमची गळचेपी करू शकणार नाही. भारतीय संविधान बदलण्याचा सुद्धा केंद्र शासनाचा गट आहे, परंतु ते होऊ शकणार नाही. आज आम्ही मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहोत, परंतु हे आमचा आज हा निषेध आहे केंद्र शासनाचा. यांनी केवळ या माध्यमातून म्हणजे या देशाचं सरकार भारतीय संविधानाप्रमाणे काम करावं एवढीच आमची अपेक्षा. यहाँ पर हमने धरने आंदोलन आयोजित किया है जिसमें सभी जात सभी धर्म के लोग यहाँ पर जमा हैं और इसके पीछे हमारा एम है कि पूरे मुल्क के अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं घटी जा रही हैं मॉब लिंचिंग द्वारा और भीड़ द्वारा मारा जा रहा है, इस मुल्क के गरीब और आदिवासी पिछड़े जाति के SC ST और OBC और मुस्लिम समाज के लोगों पर जो घोर अन्याय हो रहा है उसके विरोध में हम यहाँ पर जमा हुए हैं. और हम राज्य सरकार से और केंद्रीय सरकार से भी और यहाँ हम अभी मेमोरेंडम दे रहे हैं इस मुल्क के राष्ट्रपति को, जिसमें हमारी मांगों में सबसे पहली मांग ये है कि जैसे जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है ऐसे मानव सुरक्षा के लिए एक मसौदा कानून बनाया जाए. और अभी जितने लोग उसके अंदर पकड़े गए हैं, जो आरोपी घोषित हुए हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, चाहे फिर वो दादरी से बल्लभगढ़ तक हो और बल्लभगढ़ से नागपुर तक हो, कि 25 इनोसेंट पीपल को मॉबलिंग के जरिए से खत्म कर दिया गया. और हम यहाँ पर डिमांड करते हैं कि उनके परिवार को कम से कम 50-50 लाख का एक्स ग्रेशिया दिया जाए और उन मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. ये डिमांड लेकर हम यहाँ ईसाई समाज के भी, बौद्ध समाज के और दलित समाज के इसी प्रकार से सभी जात और सभी धर्म के यहाँ पर लोग जमा हुए हैं और अपना प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ हम यहाँ पर कर रहे हैं. भारत देशामध्ये भाजप सरकार जेव्हापासून सत्तेमध्ये आलेली आहे तेव्हापासून गोरक्षकाच्या नावाखाली झुंडशाही करून मुस्लिम दलितांना या ठिकाणी कठोरपणे जीवाने त्यांना मारण्यात येत आहे. तरी हे कुठेतरी थांबावं, या ठिकाणी भारत देशामध्ये दूषित वातावरण करण्याचं या कटकारस्थान रचणाऱ्या या गोरक्षकांनी व संघाच्या माध्यमातून या ठिकाणी कटकारस्थान रचण्याचं प्रयाम या ठिकाणी भारत सरकारचा चालू आहे. या ठिकाणी कुठेतरी थांबावं म्हणून आज लातूरमधून या ठिकाणी समस्त मुस्लिम समाजाच्या वतीनं हे धरणं या ठिकाणी स्थापित करण्यात आलेलं आहे. याच माध्यमातून एक मेसेज या भारत देशाला द्यायचा आहे की हा भारत देश सर्वांचा आहे, दलितांचा आहे, मुस्लिमांचा आहे, हिंदूंचा आहे. तरी मोदी सरकार आम्ही तुमच्या या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो. जय हिंद, जय भारत. प्रतिनिधी हरुण मोमीन, NTP न्यूज मराठी, लातूर.